नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी सेटनेट अध्ययन में देखेंगे उपन्यास धरती धन्य आपका। धरती धन्य आपका यह उपन्यास जगदीश चंद्र जी ने लिखा है। यह सेटनेट तथा जेआरएफ के पाठ्यक्रम में उपन्यास है। तो उपन्यास की कथा वस्तु सारांश देखने से पूर्व हम इस उपन्यास के मुख्य पात्र देखते हैं, जिसके बिना यह उपन्यास अधूरा रहता है। वहाँ किसी भी रचना के पात्र उस रचना की आत्मा होते हैं तथा प्राणवायु होते हैं। इसलिए इस उपन्यास के पात्र देखते हैं। पहला पात्र है काली। उपन्यास का मुख्य पात्र है जो दलित समाज चमार जाति से संबंध रखता है तथा जो उच्च वर्ग ठाकुर जमींदार साहूकारों के अत्याचारों व शोषण से पीड़ित है। ज्ञानो उपन्यास की मुख्य नारी पात्रा तथा दृढ़ चरित्र है, जो काली से प्रेम करती है तथा अपने प्रति होते अन्याय का विरोध करना जानती है। नंद सिंह दलित समाज का एक गरीब पात्र है, जो काली की भांति सवर्ण समाज को अत्याचारों से परेशान करता था। इनके अतिरिक्त लच्छो, प्रच्छिन्नी, पंडित, संतराम, ज्ञानों की माँ, ज्ञानों का भाई आदि पात्र उपन्यास की कथा आगे बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। धरती धन्य आपका यह उपन्यास रचयिता जगदीश चंद्र दलित उपन्यासकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके मन में गरीबों, मजदूरों, दलितों एवं भूमिहीन किसानों के प्रति एक सजगता, सहानुभूति, जागरूकता हुई है और उन्होंने इस कहानी में अपनी सहानुभूति को एक विचारात्मक रूप से देने का प्रयास किया है। जगदीश चंद्र जी ने साहित्य, पत्रकारिता एवं समाचार संपादक के रूप में देश की अविस्मरणीय सेवा की है। समाज का शायद ही कोई प्रश्न उनकी बनी तेज नज़र से छूट न सका। उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, राजनेता से लेकर निहित जनता तक, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक आदि सभी समस्याओं को उन्होंने हमारे सामने रखने का प्रयास अपनी उपन्यासों में, कहानियों में तथा अन्य विधाओं में किया है। धरती धन्य आपका यह इस उपन्यास में पंजाब के दो आब क्षेत्र के दलितों की कहानी है, जिसे लेखक ने मुख्य पात्रों काली व ज्ञानों की कहानी के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। उपन्यास में प्रत्येक घटना इतने प्रामाणिक रूप से लिखी गई है कि उस समय के सामाजिक ढांचे को प्रस्तुत करती है कि पाठक स्वयं को उस समाज का एक अंग महसूस करने लगता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है। इस उपन्यास में कथित चमार जाति के शोषण की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया है। काली इस उपन्यास का मुख्य चरित्र नायक है, जो गांव की अभावग्रस्त जिंदगी और भूख की त्रासदी से हाहाकार शहर की ओर भागता है, किंतु अपनों का मोह और गांव का आकर्षण उसे 6 वर्षों के बाद फिर से उसी गांव में खींच ले आता है। जाति विभाजन के कारण लोग चमादड़ी गांव का नाम में रहते हैं और बहिष्कृत का जीवन जीते हैं। चमादड़ी में केवल अभाव, दरिद्र, अशिक्षा, अंधविश्वास और असुरक्षा का ही साम्राज्य है। ठाकुर शोषण वर्ग दलितों को दास बनाकर रखते हैं। गांव में केवल काली ही नहीं अपितु उनका पूरा वर्ग इस भेदभाव को झेलता है। ठाकुरों का जब मन आया तब चमार के किसी लड़के को पीट देते और गाली के बिना तो चमारों को संबोधित ही नहीं किया जाता। अपने प्रति होते हुए अन्याय, शोषण के विरुद्ध वे लोग आवाज तक नहीं उठा सकते, क्योंकि वे ठाकुरों पर निर्भर है। उनके घर में एक एक वक्त की रोटी ठाकुरों की दया से आती है। जब कोई सारी जिंदगी किसी की गुलामी करते रहने को विवश हो और उनका जीवन हमेशा अभाव से ग्रस्त रहे तो विद्रोह का शोर अवश्य फूटता है। कालिया और ज्ञानो अपने प्रति होते हुए अन्याय को सहन नहीं कर पाते
और उनका विरोध करते हैं, किंतु सवर्ण के साथ साथ स्वयं उनका दलित समुदाय भी अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण उनका विशेष करता है, जिनकी परिणति ज्ञानों की हत्या और वह भी अपनी माँ और भाई द्वारा तथा काली के गांव से पलायन के रूप में होती है। इस उपन्यास में भारतीय जाति व्यवस्था के पीछे छुपे निहित स्वार्थ और षड्यंत्रों को भी उजागर किया है। मनुष्य को जातियों के कटघरे में बांटकर किसी एक जाति या वर्ग की श्रेष्ठता को बनाए रखने के प्रयासों, कड़ू सच्चाइयों और विचारात्मक मतभेदों को बहुत ही संवेदनशीलता से उजागर करने के कारण धरती धनन आपका यह उपन्यास में वेदना अभिव्यक्ति स्मर्मस्पर्शी ढंग से हुई है। उपन्यास में जहाँ एक और वेदना की अभिव्यक्ति है तो दूसरी ओर इस वेदना के कारणों की पड़ताल जांच की है। उपन्यास की कथा सगुणात्मक और सुगठित है। कथा को रोचक बनाने वाली नाटकीय स्थितियों और कसाव के कारण यह उपन्यास एक सांस में पठनीय है। इस उपन्यास में सवर्ण और हरिजनों के बीच व्यवहार का चित्रण किया है। सवर्ण जाति के सभी लोग हरिजनों को नीच समझते हैं। ठाकुर, साहूकार, पुरोहित जहाँ वर्ग समुदाय के प्रतिनिधियों के रूप में उपन्यास में उपस्थित है, वही नंद सिंह जो पहले सिख बनता है और फिर ईसाई जातिवाद से उपजी कुंठा का प्रतीक है। अन्य पात्रों का विकास कहानी के साथ साथ होता चलता है और पाठक के सामने सभी पात्र एक एक करके सहज रूप से सामने आते हैं। भाषा के स्तर पर इसमें गांव के लोगों को ही सोच, सादापन और बोली का अड़कपन दोनों को संवादों में बहुत सुंदर ही रूप उभरता हुआ नजर आता है। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिवाद, स्त्री यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों के साथ उच्च वर्ग के दोगलेपन की कलई भी उपन्यासकार में बड़े ही मजेदार से चित्रित की है। निष्कर्षतः अंत में कहा जा सकता है कि जगदीश चंद्र ने अपने उपन्यास में मजदूर जीवन का यथार्थ रूप से चित्रण, तत्कालीन समाज से निज यातनाओं का एवं उत्पीड़ का सामना एवं दलित मजदूर वर्ग रहा है, उसी को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की है। काली जैसे करोड़ों दलित मजदूर चौधरीयों के सामने उच्च वर्गीय लोगों के शोषण एवं उत्पीड़ित को अपना भाग्य समझकर आज भी झेलने लगते हैं, विवश है। इस प्रकार जगदीश चंद्र ने धरती धन्य आपका में उपन्यास के नायक काली द्वारा हरिजनों की आर्थिक कहानी प्रस्तुत की है। इस प्रकार आज का उपन्यास रहा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।